कभी सोचा है कि एक सफ़र आपको मंजिल तक नहीं बल्कि खुद के अंदर तक ले जाए? मेरा ये सफ़र कुछ ऐसा ही था। 932 किलोमीटर की राइड, सिर्फ मैं और मेरी ये टीवीएस रोनिन। दिन था 27 सितंबर, सुबह के 3:30 बज रहे हैं अभी। पूरा शहर सो रहा है, पर मेरे अंदर एक अजीब सा जोश है। थोड़ा थोड़ी डर, थोड़ी एक्साइटमेंट, पर सबसे ज़्यादा थी वो चाह कुछ नया करने की, खुद को परोसने की। सो मैं निकल पड़ा। अभी मैं पहुंच चुका हूं यमुना एक्सप्रेसवे पे। गुरुग्राम से मैं पलवल की तरफ आया। अलीगढ़ रोड थोड़ी सी ख़राब थी, जो कि मेरा काफ़ी परीक्षा ले ली उसने। गड्ढे, डाइवर्जन, धूल, ये सारी चीज़ें आपको अलीगढ़ के रोड पे मिलेंगे। बट इस यमुना एक्सप्रेसवे पहुंचने वहाँ से मुझे लग रहा है कि हाँ, जो मैंने टोल टैक्स अभी दी है 175 रुपये की, वो मेरी जायज़ है, क्योंकि ये सड़क सीधी, खाली और शांत है। ठंडी हवा, आसमान से अभी थोड़ी देर में सूरज निकलेगा, वो भी पल मैं आपको दिखाऊंगा। और इस रोड पे इस टाइम पे अभी ऐसा लग रहा है कि यही है असली फ्रीडम, जो कि आपको तब चाहिए होता है जब आप काफ़ी स्ट्रेस में होते हो, आप अपने रोज़मर्रा की दिनचर्या से काफ़ी उलझे हुए होते हो। अभी मुझे लग जाएंगे लगभग 1 से 1.5 घंटे, और मुझे लखनऊ और आगरा का एक्सप्रेसवे पकड़ने के लिए, क्योंकि जो प्लानिंग है वो इस तरीके से है कि मैं कभी मैं जो मुझे जर्नी करनी है वो मुझे लखनऊ या आगरा के एक्सप्रेसवे के थ्रू ही करनी है। तो अभी अ, ये जो एक्सप्रेसवे है, बेसिकली ये एक्सप्रेसवे इसलिए है कि ताकि मैं ज़्यादा जल्दी कवर कर पाऊँ, क्योंकि मुझे जो निकलना है वो आज ही शाम तक अपने घर पहुँचना है। तो इसलिए मैं हाईवे को अवॉइड कर रहा हूँ। हालांकि यहाँ पे पूरे एक्सप्रेसवे पे बाइक के टोल लगेंगे, और अंदाज़न मेरे हिसाब से अंदाज़न ये टोल जो हो जाएंगे वो हो जाएंगे आपके अराउंड 700 to 800 टोटल, क्योंकि आई थिंक टोटल 4 एक्सप्रेसवे अपने को कवर करने हैं। तब जाके मैं गोरखपुर पहुंचूंगा, और फिर गोरखपुर से मैं अपना हाईवे पकड़ के अपना कुशीनगर घर की तरफ प्रस्थान करूंगा। सो ये आज का मेरा जो प्लान है। सो काफ़ी दिनों से मैं सोच रहा था कि जब मैं इस तरीके की कोई लंबी राइड करूंगा तो मैं उस चीज़ों के बारे में बताऊंगा, जब जो चीज़ें मुझे मुश्किलें जो फेस करनी पड़ती है, जो चीज़ें अच्छी लगती है, किस तरीके की प्रिपरेशन करते पड़ते हैं, किस तरीके का माइंड सेट होना पड़ता है इस तरीके की राइड करने के लिए। अगर कोई भी ऐसा नहीं है कि आपके पास इतनी लंबी जर्नी करने के लिए एक अच्छी बाइक की ज़रूरत पड़ेगी। हाँ, बट ये ज़रूरी है कि उसका इंस्पेक्शन बहुत अच्छा से होना चाहिए। डिपेंड करता है कि आपकी बाइक कितनी सीसी की है, कितनी बड़ी है, हायर सीसी की है, लोअर सीसी की है, माइलेज क्या है, ये सारी चीज़ें डिपेंड करता है। लोअर सीसी की गाड़ियाँ लगभग आपको उसमें आपके नंबर ऑफ़ द ब्रेक्स बढ़ जाएंगे, आपको काफ़ी ज़्यादा स्टॉपेज लेने पड़ेंगे, क्योंकि आप कॉन्टीन्यूसली किसी गाड़ी को स्ट्रेस नहीं दे सकते। जाने को जा सकते हैं, आप उनकी टेस्टिंग ले सकते हैं, बट किसी को नहीं पता कब क्या हो जाएगा, तो रिस्क नहीं लेने का। दूसरी जो सबसे बड़ी चीज़ होती है कि अपनी सेफ्टी का ध्यान रखना होता है। आप एक लंबी जर्नी कर रहे हो, बहुत सारे चीज़ों से आपका इंटरेक्शन होगा। हाईवे, एक्सप्रेसवे, बहुत सारी गाड़ियों के आगे पीछे आप चलोगे, आपको नहीं पता आपकी बॉडी कैसे आपका साथ देगी, आपका फटीग होगा नहीं, कितने स्टॉपेज लगेंगे। तो अपनी सेफ्टी का प्रॉपर ध्यान रखना है। सेफ्टी से होता ये है कि आप फ्री हो जाते हो, आपके दिमाग में इस सेफ्टी से रिलेटेड कोई बात नहीं चल रही होती है। आप फ्री राइड एंजॉय करते हो, आप बाइक चलाते हो और जस्ट उस पर ध्यान देते हो। जो तीसरी सबसे बड़ी चीज़ मुझे लगी, जो मुझे लगता है कि बताना चाहिए सबको, क्योंकि इतनी लंबी राइड करने के लिए आपका ना माइंड सेट होना बहुत ज़रूरी है, और ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मुझे लगता है यही है, क्योंकि पहले माइंड सेट बनना चाहिए। अगर आपका माइंड सेट नहीं बन रहा है तो मुझे नहीं लगता कि आपको इतनी लंबी राइड करनी चाहिए, क्योंकि
और वो माइंडसेट ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने सोचा और चल पड़े। पहले आप अपने आप को, क्योंकि मैं पहली बार ये राइड नहीं कर रहा हूँ, इससे पहले मैंने अपने आप को टेस्ट करने के लिए मैंने 20 किलोमीटर, 25 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, 150 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, 250 किलोमीटर, 500 किलोमीटर, इस तरीके के प्रोग्रेसिव मैंने राइड करी हैं। जब मुझे लगा कि नहीं, आई कैन कवर more and more kilometer in single day, I can drive a more and more hour in a single shot, तब मुझे लगा कि नहीं, हाँ मैं कर सकता हूँ। सो इस तरीके की राइड मैं पहले भी कर चुका हूँ, इतनी लंबी दूरी का कर चुका हूँ, इससे छोटी छोटी मैं बहुत सारी राइडें कर चुका हूँ। और मुझे पता है कि इसके लिए जो सबसे ज़रूरी चीज़ होती है वो आपका माइंडसेट होता है, क्योंकि जैसे ही आप 200 किलोमीटर जैसे ही ऐड होते जाते हैं ना, वैसे आपका बॉडी, आपका माइंड एक ना सिंगल वे में जाता है, क्योंकि वो काइंड ऑफ मेडिटेशन की तरफ हो जाता है। आपके दिमाग में और कुछ चीज़ें चल नहीं रही होती है, तो आप बस यही सोचते रहते हो कि कुछ और आता ही नहीं है, बस आपकी बाइक की साउंड, सामने रोड, और ये जो पेड़ पौधे दिख रहे हैं, बस यही दिखेंगे आपको, और कुछ दिखेगा नहीं। और ये गाड़ियाँ जो आपको टेक ओवर करेगी, आप दूसरों को टेक ओवर करेंगे, अलग अलग तरीके के सीन आएंगे। कहीं कहीं रोड पे बिल्कुल सुनसान आ जाएंगे, कहीं कहीं पे आपको एक्सीडेंटल व्यू भी आ जाएंगे जो आपको अब देखना पसंद नहीं करोगे, लेकिन वो आपको दिखेंगे। तो वो सारी चीज़ें ना आपके दिमाग में एक अलग तरीके की थॉट इंजेक्ट करेंगे, फिर आप उस थॉट के साथ चलते जाते हो, फिर आप कोई भी थॉट पकड़ते हो, फिर वो रोड आपके साथ विलीन होता जाता है, आपको लगता है कि रोड ही नहीं है। तो इस तरीके की चीज़ें ना आपके साथ होती रहती हैं। कई बार ऐसा लगता है कि रोड और आप बिल्कुल एक हो जाओगे, आपको पता नहीं लगेगा कब कौन सा मोड़ आया, कौन सी मोड़ से मुड़ा, मैं कुछ याद नहीं रहता है। सो अभी फाइनली हमारा ये जो है आगरा का सफ़र ख़त्म होता है। मैंने ये टर्न ले लिया है लखनऊ के लिए। दिस इज़ द बेस्ट मोमेंट। जब भी मैं इस टर्न को लेता हूँ तो मुझे लगता है कि अच्छा, अब मैं अपने घर की तरफ जा रहा हूँ, क्योंकि अब इसके बाद से जो मैं बाहर निकलूँगा वो लखनऊ में ही निकलूँगा। सो वेलकम टू आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे। यहाँ इस हाईवे पे करने का सुकून ही कुछ और है। मतलब इस यहाँ पे तो ऐसे लगता है कि भाई क्या ही आ गया, भगाते रहो। बट अभी कुछ चीज़ें हैं जो मैंने नोटिस करी हैं इस हाईवे पे ना, नंबर ऑफ़ द पैचेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। मतलब आप अगर हाई स्पीड पे जा रहे हो ना, आपको एक खासी चीज़ की ध्यान रखनी है कि लेन आपको परफेक्ट पकड़ के रखना है, क्योंकि इसमें है क्या कि कुछ नंबर ऑफ़ द किलोमीटर बीच में ना ये रोड बिल्कुल बबलिंग हो रखी है, और उस पे जब आप अपनी गाड़ी 100+ के ऊपर चलाते हो तो वो फिर डर होता है बैलेंसिंग लूज होने का। तो उसका खासा ध्यान रखना है, रोड को रीड करते हुए चलना है कि रोड क्या है क्या नहीं है। द बेस्ट थिंग्स अपने आप को बिजी रखने का है कि या तो आप अपने को कुछ चीज़ें बोलते रहो, ब्लॉग करते रहो, बातें करते रहो अपने आप से, या द सेकेंड थिंग इज़ टू लिसन द लाउड टाइप ऑफ द म्यूजिक, ताकि आपका ध्यान ख़राब ना हो, अलग अलग टाइप के म्यूजिक सुनो। कोई अननेसेसरी थॉट ब्रेन में मत लाओ जो आपको परेशान करती है, कोई पास्ट की थॉट नहीं आना चाहिए। जस्ट बी कॉन्शियस अबाउट कि जो भी चीज़ें आपके साथ आपके आसपास हैपन हो रही है उस पर ध्यान दो। चीज़ें अंडरस्टैंड करने की सोचो, जो बोर्ड आ रहा है, लाइटें आ रही है, किलोमीटर लिखा हुआ है, ये सारी चीज़ें, ताकि आपका इंटरेक्टिव बढ़ता रहे। अदरवाइज ये जो लखनऊ आगरा का एक्सप्रेस वे है ये लगभग 300-350 किलोमीटर के आसपास है। इतना आसान नहीं होता है इतना लंबा पैच करना, क्योंकि इट विल टेक अराउंड 5 आवर्स ईजिली ये खा जाता है। तो अगर मैं अभी सुबह निकला हूँ तो अंदाज़न मैं लखनऊ को टच करूँगा 2-2:30 बजे के आसपास, अगर उस स्पीड से चला तो, नहीं तो ज़्यादा भी हो सकता है, डिपेंड करता है कोई ट्रैफिक ना हो। इस पर अमूमन ट्रैफिक ना के बराबर होता है, लेकिन बाई चांस कभी कुछ एक्सीडेंट हो गया या कहीं कुछ और दिक्कत आ गई तो रोड ब्लॉक मिलते हैं, वो डाइवर्टेड होते हैं बीच बीच में। अभी मैं नोटिस कर रहा हूँ कि काफ़ी सारे कंस्ट्रक्शन भी चल रहे हैं, तो वो 4 लेन 2 लेन फिर 4 लेन ऐसी वो डाइवर्जन हो रखी है काफ़ी दूर तक। सो ये सारी चीज़ें। तो तीसरी बात होती है कि आप अपने माइंडसेट क्लियर रखो और बिजी रखो। सो हमने बात कर ली
बाइक के बारे में हमने बात कर ली, अपनी गियर्स के बारे में हमने बात कर ली, अपने माइंडसेट के बारे में। द फोर्थ थिंग इज़, जो बाइक चलाने का कीड़ा होता है किसी किसी लोगों में, जो कि खासकर मेरे अंदर भी है। और बीच बीच में जब मिड वे में मैं पहुंचता हूं इसमें, तो मुझे लगता है यार इससे अच्छा तो बस ही था, बस या ट्रेन में आ जाते जब आना ही था तो। बट वो चीज़ नहीं मिलती है। बस और ट्रेन में वो डब्बे वाली फीलिंग आती है। और ट्रस्ट में, जो लोग बाइक चलाते हैं वो जानते हैं इस चीज़ के बारे में, इस बेनिफिट के बारे में, इस फीलिंग के बारे में। वो मैं अपने वर्ड के थ्रू किसी को नहीं बता सकता। अगर आपके अंदर इस चीज़ का कीड़ा नहीं है तो आप नहीं समझ पाओगे कभी। ट्रस्ट में कभी नहीं समझ पाओगे कि ये जो बाइकर्स लोग होते हैं, जो कि इतनी महंगी महंगी गाड़ियाँ खरीदते हैं। बाइकर्स से ज़्यादा मैं उन लोगों के बारे में बातें करूँगा जो कि रियल टूरर हैं, जो कि टूर करते हैं। सो उनकी फीलिंग हर किसी के बस की बात नहीं है समझ पाना। और वो एक अलग तरीके का मेडिटेशन है, एक अलग तरीके का सुकून है लाइफ में। आप आर्टिस्ट की फीलिंग इजीली नहीं समझ पाते। आर्टिस्ट की फीलिंग सिर्फ एक आर्टिस्ट ही समझ पाता है, और जो एक रियल आर्टिस्ट होता है, अदरवाइज वो बहुत मुश्किल होता है कि हम क्यों कर रहे हैं हमें खुद नहीं पता होता। बस हमें मज़ा मिल रहा है, हम करे जा रहे हैं। बाकी चीज़ें कोई मायने नहीं रखती कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। सो ऑलमोस्ट लगभग मैं लखनऊ के पास में पहुंचने वाला हूं। काफ़ी चीज़ें कवर कर ली मैंने। काफ़ी रोड क्रॉस कर लिए, काफ़ी रिवर क्रॉस कर लिए बीच बीच में। काफ़ी तो नहीं, एक दो ही रिवर आए थे। और ये लखनऊ वाला साइड काफ़ी नज़दीक आने वाला है। और ये डाइवर्जन, रोड का डाइवर्जन हो रखा है। मैं ये सिंगल पैच भी चलूँ इस जगह पे ना। काफ़ी थोड़ा सा मामला वैसे हो जाता है कि दोनों तरफ से ना काफ़ी हाई स्पीड में गाड़ियाँ आ रही होती है। तो पांचवी सबसे बड़ी चीज़, भाई अगर इतनी लंबी राइड कर रहे हो या कोई भी राइड कर रहे हो ना, तो अपने साथ खाने पीने का इनफ चीज़ें लेके चलिए। पानी, हाइड्रेशन बहुत ज़रूरी है। विदाउट हाइड्रेशन आप नहीं टिक पाओगे। हाँ, डिपेंड करता है कि मौसम कौन सा है, लेकिन हाइड्रेशन तब भी बहुत ज़रूरी है। खाना पीना और हाइड्रेशन। दूसरी चीज़ कि यार अपने को नंबर 1 बनाने के चक्कर में खींचना नहीं है। अगर आप एक एंजॉय करना चाहते हो ट्रैवल की, बाइक ट्रैवल की, तो जितनी बार मन करे ब्रेक लेने का ना, उतनी बार ब्रेक लो। ये मत सोचो कि यार 200 किलोमीटर आने में 6 घंटे लग गए या 4 घंटे लग गए या 3 घंटे ले गए। उसके अकॉर्डिंग अपनी प्लानिंग बनाओ, बट इन्जॉय करो। सो इसलिए मैंने बोला कि सबसे पहले अपने खुद की टेस्टिंग करनी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप टेस्टिंग नहीं करते हो तो दिक्कत ये होती है कि आपको पता नहीं होता है कि आपकी बॉडी की कैपेसिटी क्या है, आप कितने लंबे राइड कर पाओगे, कितने नहीं कर पाओगे। तो ये सारी चीज़ें ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी होता है। तो इसीलिए आपको पता होता है कि ओके, मुझे कितनी 100 किलोमीटर में रुकना है या 200 किलोमीटर में रुकना है या 300 किलोमीटर के पैच में रुकना है, या कितनी देर के लिए कब रुकना है। जैसे मैं ये पूरी राइड सुबह से रात तक मैंने कंटिन्यूसली 19 आवर्स में कवर किए हैं। सो इस बार मैं देखता हूँ कि मुझे कितने टाइम लगता है, ऑलमोस्ट उतना ही लगेगा। सो उसके अकॉर्डिंग मेरा एक टारगेट फिक्स होता है। ओके, आई कैन रीच बाय 10:30, 10, 11। सो वो माइंडसेट होता है कि उतने बजे तक पहुंच जाऊंगा मैं। तो मुझे ज़्यादा स्ट्रेच करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अदरवाइज़ इसमें प्लान बी सी दोनों बनाने पड़ते हैं कि मान लो बाई चांस कोई प्रॉब्लम हो गई आपके साथ, या आपके बाइक में प्रॉब्लम हो गई, देन आपको अल्टरनेटिव लेके चलना पड़ता है। ये इतनी चीज़ें सीधी नहीं होती है, क्योंकि बहुत सारे फैक्टर पर डिपेंड करता है। एक तो आपका बॉडी आपका साथ देना चाहिए। सेकेंड, आपकी मोटर बाइक आपकी साथ देनी चाहिए। थर्ड, क्लाइमेट, मौसम, ट्रैफिक, हर चीज़ का एक
कॉम्बिनेशन सही होना चाहिए, तब जाके ये होता है कि क्या बोलते हैं, ये कॉम्बिनेशन जो प्रॉपर बैठता है फिर वो टाइम पे हम पहुंच पाते हैं, अदरवाइज़ ये नहीं हो पाता है, ये बहुत मुश्किल होता है इस तरीके से चीज़ें करने के लिए। और अगर वो नहीं कर पाते हम लोग तो उसका कोई मतलब नहीं बनता है इस चीज़ों में जाने के लिए या ऐसे कुछ कोई भी चीज़ करने के लिए। तो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आप इस तरीके की चीज़ें प्लान करें, और इस सारी चीज़ों में आपको ये जो भी चीज़ें मैंने बताई हैं उसको ध्यान रखना है, तब जाके ये पूरी की पूरी चीज़ें कंप्लीट हो पाती है।